हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, जो आपका 23 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, उसके लिए मैं कुछ 3 नंबरिया क्वेश्चनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इनको पक्का कर लेना। इनमें से कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके 23 फरवरी को जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, और वो भी केमिस्ट्री का। ठीक है, तो ये वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कई बार रिपीट नहीं हुए हैं, ये कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए, ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए इन क्वेश्चनों के ऊपर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए। इनके हमें लिखने हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, पहला जो अभिक्रिया है, पहली समीकरण लिखनी है, वो है स्वार्ट्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो दोस्तों देखो, स्वार्ट्स अभिक्रिया में क्या होता है कि इससे हमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किया जाता है, यानी एल्किल फ्लोराइड प्राप्त होता है। अब कैसे करते हैं दोस्तों ये रिएक्शन? देखिए, एल्किल आयोडाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एल्किल आयोडाइड, यानी कि Ri ले लिया। इसकी अभिक्रिया करानी है AgF के साथ। किसके साथ करानी है? AgF के साथ करानी है, यानी कि सिल्वर फ्लोराइड के साथ करानी है। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन कराओगे दोस्तों, तो यहां से देखो क्या होगा, ये Ag है ना, ये तो I के साथ निकल जाएगा, यानी कि यहां बन जाएगा AgI, यानी कि सिल्वर आयोडाइड। क्या बन जाएगा? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड, आयोडाइड बन गया दोस्तों। और ये F है जो कहां जुड़ जाएगा? एल्किल के साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से ये RF हो जाएगा। अब इसके लिए मैं एग्जांपल लूं तो CH3 और I, यानी कि मैथिल आयोडाइड। ठीक है, और यहां पर देखो, यहां CH3 ले लिया तो यहां हो जाएगा F। इसको क्या कहेंगे? मैथिल फ्लोराइड। क्या कहेंगे? मैथिल फ्लोराइड। मैथिल फ्लोराइड राइड। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ आया होगा। यानी कि देखो, जो स्वार्ट्स अभिक्रिया है उसमें क्या किया जाता है? उसमें एल्किल फ्लोराइड प्राप्त किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट रिएक्शन के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन मिलेंगी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ न्यूमेरिकल मिलेंगे, और कुछ क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, अगले रिएक्शन के ऊपर बात करते हैं। अगली रिएक्शन क्या होने वाली है कि सैंडमायर अभिक्रिया लिखिए। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी की सारी, ये सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इनको तो आप पक्का करके जाना। ठीक है, सैंडमायर रिएक्शन क्या होती है? देखिए, हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है? C6H5N2Cl। ये क्या होता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम एजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, इसकी रिएक्शन देखो दो तरीके से होती है। कितने तरीके से होती है दोस्तों? दो तरीके से। कैसे कैसे होती है देखो, समझो। अगर इसकी रिएक्शन हम HCl और किसकी उपस्थिति में करा देंगे? क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में, Cu2Cl2, यानी कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनेगा? और इसकी रिएक्शन HBr की उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बनने वाला है? तो देखो, Cl2, यानी कि देखो, इससे क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है और ब्रोमोबेंजीन बनाया जाता है। अगर HCl के साथ कराओगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, अगर HBr के साथ कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन। यहां पर देखो Br आएगा। क्या आएगा? Br2। तो दोस्तों देखो क्या होता है कि यहां से देखो C6H5 और Cl बनेगा। ठीक, प्लस में क्या बनेगा? HCl बनेगा, प्लस में N2 गैस बाहर निकलने वाली है। यहां से क्या होगा? N2 गैस बाहर निकल जाएगी। तो दोस्तों, यहां तक आपको समझ आया होगा। देखो, यहां जो H है ना, H वो Cl को लेके चला जाएगा। चला गया ना? चला गया। तो यहां से, और N2 गैस है वो निकल जाएगी बाहर, तो यहां से तो HCl बन गया। और जो ये वाला Cl था, ये कहां जुड़ जाएगा? इस बेंजीन के पास जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। अगर HCl के साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो बनेगा क्लोरोबेंजीन। अगर तुम HBr के साथ रिएक्शन कराओगे तो दोस्तों यहां से बनना है C6H5Br, यानी कि ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम क्या हो जाएगा?
बेंजीन, ये हमारा ब्रोमोबेंजीन है। प्लस में क्या बनेगा, HBr बनेगा, HBr बनेगा, सॉरी HCl बनेगा, क्योंकि Cl को तो लेकर निकल जाएगा ना H। प्लस में क्या बनेगा, N2 गैस निकलेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ आई सारी चीजें। ठीक है, तो दोस्तों अगली रिएक्शन के ऊपर चलने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो अगली रिएक्शन हमारी क्या है कि देखो एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया करानी है KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो दोस्तों इसके साथ ही जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, ये है हमारी विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, विलोपन अभिक्रिया, विलोपन। और इस अभिक्रिया में क्या होता है कि देखिए जब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ कराई जाती है तो यहां पर देखो एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों होता क्या है यहां पे, देखो यहां से जो Cl है ना, ये वाला Cl ये K के साथ निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां से तो निकल गया KCl, क्या निकल गया, KCl। ठीक है दोस्तों, और देखो यहां क्या होता है कि ये Cl तो निकल गया, तो यहां से देखो CH2 बचेगा, बच गया, एक बंद है। ठीक है, ये CH3 है ना, अब देखो KCl बन गया, निकल गया। और ये जो OH है ना, OH ये क्या काम करेगा, जहां कार्बन अधिक, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन अधिक है वहां से एक हाइड्रोजन माइनस कर लेगा, यानी कि चुरा लेगा। और चुराने के बाद क्या बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा, बन गया। और प्लस में क्या बनेगा, H2O बन जाएगा, प्लस में क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। क्या हुआ है दोबारा से बता देता हूं, देखो ये K है ना, ये Cl को लेकर निकल जाएगा, निकल गया। अब ये जो OH है ना, ये क्या काम करता है, उस कार्बन के पास जाता है जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, वहां से एक हाइड्रोजन लिया और क्या बना लिया, जल बना लिया, H2O हो गया ना दोस्तों। तो यहां पर देखो इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, तो इसके जो बैलेंसी है वो पूर्ण नहीं हो रही है, इसीलिए क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। इसको क्या कहेंगे, एथीन, क्या कहेंगे, एथीन, डबल बॉन्ड है इसीलिए इसको क्या कह देंगे, एथीन। ये जो अभिक्रिया है ना दोस्तों, ये कौन सी अभिक्रिया है, ये विलोपन अभिक्रिया है। ओके दोस्तों, यहां तक आपको समझ आ गई होगी, ये अभिक्रिया अपनी पूर्ण हो चुकी है, इसको आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लीजिए। तो देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एंटी मार्कोनिकोफ रूल पर लागू होता है, यानी कि AMKR पर लागू होगा। एंटी मार्कोनिकोफ रूल पर ये क्वेश्चन लागू होगा। देखो एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, तो दोस्तों क्या कहता है कि देखो यहां पर क्या होगा, ये HBr है ना, यहां से इस पाई बॉन्ड को तोड़ देगा। अब पाई बॉन्ड को तोड़ देगा तो ये कुछ इस तरीके का होगा, CH एक बंद, यहां पर एक बंद खाली होगा और यहां CH2 होगा, एक बंद यहां पर खाली हो जाएगा। तो देखो एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल कहता है कि यहां पर देखो जो Br है ना, Br, ये Br वहां जाएगा जहां जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन अधिक है, तो यहां पर चला गया ये। ठीक है, यानी कि कहां जुड़ेगा ये Br, यहां जुड़ गया दोस्तों। और ये H है, वहां जाएगा जहां पहले से हाइड्रोजन कम है, जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन कम है, तो यहां ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये हमारा एंटी मार्कोनिकोफ का रूल है। तो ये अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो जाती है बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है कि Br वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है जिस कार्बन पर, और हाइड्रोजन वहां जाएगा जिस कार्बन पर पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो दोस्तों आई होप आपको यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई होगी, और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना दोस्तों, क्योंकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। तो हमें क्या करना है, क्लोरोबेंजीन लेना है दोस्तों। क्लोरोबेंजीन हमारा क्या होता है, ये हमारा बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ हो, इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या कहते हैं, क्लोरोबेंजीन कहते हैं दोस्तों। अब देखो सबसे पहले क्या काम से क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे, तो पहली रिएक्शन क्या है
कि फिनोल बनाना है हमें। क्या बनाना है? फिनोल बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से बनाना है। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। जब इसकी रिएक्शन देखो, क्लोरोबेंजीन से फिनोल कैसे बनाओगे कि क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया जब हम NaOH के साथ NaOH के साथ कराएंगे जलीय माध्यम में। कैसे माध्यम में? जलीय माध्यम में। और कितना टेम्परेचर होगा दोस्तों? 633 केल्विन तापमान होगा। तो यहां से दोस्तों क्या होने वाला है, यहां से जो Cl है ना, Cl ये किसके साथ चला जाएगा? Na के साथ चला जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। बन गया NaCl। और देखो यहां जब ये NaCl चला गया तो ये बंद खाली, तो ये OH क्या होगा? यहां पर जुड़ जाएगा, यानी कि यहां जाके जुड़ जाएगा। जुड़ गया टॉप पे, बेंजीन के टॉप पे। और बेंजीन के ऊपर जब OH समूह जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं फिनोल। बड़े प्यार से कहते हैं फिनोल। तो दोस्तों आपको यहां तक ये रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोबेंजीन से निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। यानी क्लोरोबेंजीन लेना है सबसे पहले। ले लिया क्लोरोबेंजीन जी हमने, ये क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया। ये लीजिए क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन से डाइफेनिल कैसे प्राप्त करोगे? तो डाइफेनिल जो प्राप्त करने की वो अभिक्रिया वो है हमारी वुड्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया दोस्तों? वुड्स अभिक्रिया। इसको वुड्स अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया दोस्तों, वुड्स अभिक्रिया। ये हमारी है वुड्स अभिक्रिया। तो वुड्स अभिक्रिया देखो किस तरीके से हमें क्या प्राप्त करना है? डाइफेनिल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ये जो क्लोरोबेंजीन है 2 अणु लेने पड़ेंगे और इसकी अभिक्रिया करानी पड़ेगी। किसके साथ? यहां अभिक्रिया करानी पड़ेगी सोडियम के साथ। किसके साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी दोस्तों? सोडियम के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। या तो इसको ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख दीजिए C6H5 और यहां Cl जुड़ा हुआ है। ये क्लोरोबेंजीन ही तो है। प्लस में किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? Na के साथ करा रहे हो। कितने ले रहे हो? 2। और एक हमें और लेना है। क्या लेना है? क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर C6H5 और Cl ये लीजिए। तो यहां देखो ये Cl है, ये क्या काम होगा? यहां इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे। और इस सोडियम के साथ जब निकल जाएंगे दोस्तों तो यहां पर ये दोनों यौगिक बचेंगे अलग अलग। तो यहां पर क्या होगा? देखो यहां पर ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? C6 और H5, C6 और H5। प्लस में क्या बनेगा हमारे पास? 2NaCl बनेगा। 2NaCl बनेगा। देखो यहां से जब ये पूरे निकल जाएंगे 2NaCl के रूप में तो बचेगा ये खाली होगा, इसका बंद एक खाली, इसका बंद एक खाली। तो इसीलिए आप ये एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और हमारा बनने वाला है क्या? डाइफेनिल। क्या बनेगा? डाइफेनिल। इसको कहते हैं डाइफेनिल। तो आई होप दोस्तों आपको यहां तक ये रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो ये देखो 2 लिए, यहां से Na इनको लेके निकल जाएगा Cl को, दोनों के दोनों जुड़ जाएंगे। ये ऐसे जुड़ जाएगा, देखो ऐसे, इसमें ऐसे हो जाएगा। या तो नीचे वाले की तरह लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं डाइफेनिल। प्लस में क्या बन गया? NaCl बन गया। ये 2 लगा दीजिए इसके आगे, 2NaCl बनेगा। तो दोस्तों अगली रिएक्शन क्या होने वाली है? अगली रिएक्शन है टालुइन बनाना है। किससे बनाना है? क्लोरोबेंजीन से हमें क्या बनाना है दोस्तों? टालुइन। तो देखो टालुइन बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल शानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार है। तो देखो क्या होता है कि क्लोरोबेंजीन लेना है, C6H5 ले लिया और Cl ले लिया। ये तो हमारा क्लोरोबेंजीन है। क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या है ये? बेंजीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया दोस्तों। प्लस में इसकी रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराई जाती है, और सोडियम के कितने परमाणु लेने हैं? 2। प्लस में हमें लेना पड़ेगा ClCH3 यानी कि मैथिल क्लोराइड। क्या लेना पड़ेगा? मैथिल क्लोराइड। इसका नाम है मैथिल क्लोराइड ले लिया। तो मैथिल क्लोराइड लेने के बाद यहां पर हमें लेना है शुष्क ईथर। क्या लेना है? शुष्क ईथर। अगर जब इसकी शुष्क ईथर के साथ रिएक्शन कराओगे देखो क्या होगा। ये जो 2Na है ना, Na, तो 2Na क्या काम करेगा? इस Cl को लेके चला जाएगा और यहां जो ये Cl है इन दोनों को लेके चला जाएगा। क्या बना लेगा दोस्तों? ये बना लेगा 2NaCl। तो यहां ये बना लेगा 2NaCl। अब क्या होगा? ये देखो C6 और H5 बचा है,
तो यहां पर CH3 बचा है, तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, यानी कि इसकी जो संरचना है वो इस तरीके की बन जाएगी बच्चों। देखो इस तरीके की, ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा, CH3। तो बच्चों इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इसी को टालुईन कहते हैं, टालुईन कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये जो तीन क्वेश्चन थे, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ये आपको कैसे लगे? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की वीडियो के लिए। जब तक आपका 23 फरवरी का एग्जाम नहीं होगा, जब तक हम आपके साथ हैं, आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट देते रहेंगे जो कि बोर्ड में पूछा जाने वाला है 100%। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।